खाद्य प्रसंस्करण मंत्री सह लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान धनबाद की धरती से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आने वाली पीढ़ी की भी व्यवस्था कर ली है। ऐसे लोगों से समाज को खतरा हो सकता है। वो रविवार को लोजपा रामविलास की ओर से धनबाद के कोयला नगर में आयोजित जन आक्रोश रैली में बोल रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव में आरक्षण खत्म करने का झूठा प्रचार किया है और मतदाताओं को गुमराह करने का प्रयास किया है। उन्होंने दावा किया है कि जब तक वो जिंदा है कोई भी गरीबों का हक नहीं छीन सकता। धनबाद में भी उन्होंने दोहराया कि मेरा जन्म झारखंड में हुआ है। मेरे पिता रामविलास पासवान की कर्मभूमि भी झारखंड ही है। उन्होंने कहा कि मेरा जन्म हुआ तो उस समय झारखंड बिहार में ही था। चिराग पासवान ने कहा कि झारखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए सिर पर कफन बांधकर निकले हैं। सभी युवा किसान एकजुट होकर मेरा साथ दे। मैं विकसित झारखंड का वादा पूरा कर दिखाऊंगा। ये बात अलग है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में भी एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। इस बीच लोजपा ने भी झारखंड में दावेदारी कर दी है। चिराग पासवान ने आज साफ कर दिया कि हम सभी तरह के विकल्पों के साथ आगे बढ़े हैं। हमारे पास एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का भी विकल्प है, तो हम अकेले चुनाव लड़ने के बारे में भी विचार कर रहे हैं। धनबाद में उन्होंने और क्या कहा, आप भी सुनिए। मेरा जब जन्म हुआ था उस वक्त झारखंड और बिहार एक ही राज्य था। उस कहते मेरी जन्मभूमि भी झारखंड है और मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की जन्मभूमि भी झारखंड है। ऐसे में अपने पिता के सपने को पूरा करने निकला हूँ, जिसमें उन्होंने विकसित झारखंड के निर्माण को अपना लक्ष्य बनाया था। ऐसे में हम लोग इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले विधानसभा के चुनाव में झारखंड में पार्टी मजबूती से अपना प्रदर्शन करे। चुनाव से पहले कि आप लोग पूछे कि गठबंधन में लड़ेंगे या अकेले, ये राज्य इकाई को इसका फैसला करना है कि गठबंधन में चुनाव या अकेले। राज्य स्तर पर अभी बातचीत चल रही है। मैं मानता हूँ कि लोकसभा नोटिफिकेशन आते आते तक ये परिस्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी कि हम लोग गठबंधन में लड़ेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये बताइए कि झारखंड में जो 81 विधानसभा है, कितना सीट को दावा करेगी? ये तमाम बातें फिलहाल गठबंधन के भीतर चल रही है। मैं गठबंधन की मर्यादा को तोड़ूंगा कि कोई भी चर्चा अगर मैं सार्वजनिक तौर पर पहले करूं, एक बार गठबंधन के भीतर ये चर्चाएं हो जाए, ये तमाम जानकारी इसके बाद साझा की जाए। देखिए, जिस तरीके से मौजूदा सरकार ने बिहार, झारखंड और देश के सामने हमारे राज्य को शर्मसार करने का काम किया, जिस तरीके से मौजूदा सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की वजह से भ्रष्टाचार के आरोपों में जिस तरीके से वो जेल गए, देश ही नहीं दुनिया के सामने झारखंड राज्य को अपमानित होना पड़ा। ऐसे में झारखंड के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया। ये बात तय है कि चुनाव परिणामों के बाद बिहार और झारखंड में एक नई सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और उस सरकार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक अहम भूमिका है। भाई, ये तमाम बातें जांच का विषय है। आने वाले समय में ये भी तय हो जाएगा कि कौन कितना पानी में है।